Hello everyone, welcome back to my channel. You are with me Priyadarshini Pallavi. Now I am in Ukraine studying here medicine in 4th course in Karazin National Medical University. तो जैसा कि गाइज आपको पता चल ही गया होगा मेरे सबटाइटल को देख के, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खास करके उस स्टूडेंट के लिए जो कि नीट क्लियर नहीं कर पाते और अपनी मेडिसिन की स्टडी फर्दर करना चाहते हैं अब्रॉड कंट्री में आकर के, लाइक मी। तो गाइज आज मैं आपके साथ 3-4 ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर करना चाहूँगी जो हर स्टूडेंट को ध्यान में रखना चाहिए किसी भी कंट्री के कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हम किसी कंट्री में पढ़ने के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ की करेंसी रेट जो होती है इंडिया की करेंसी से थोड़ा अलग होता है। जनरली मैंने जितनी भी कंट्रीज़ के बारे में जाना है या जानती हूँ, इंडिया की करेंसी से उसकी करेंसी का रेट जो होता है वो थोड़ा हाई ही होता है। तो फ्रेंड्स, हमेशा हम लोगों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए। हमारा पहला टॉपिक जो है इसी बात पे होगा कि हमारा बजट क्या है। तो हमेशा हम लोगों को बजट में ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस कॉलेज में जा रहे हैं वहाँ पे हमारा बजट फिट बैठ है या नहीं, उस कॉलेज की 6 साल की जो फ़ीस है वो हम वहाँ पे दे पाएंगे या नहीं। सिर्फ फ़ीस की बात नहीं है, वहाँ पे हमें रहना है और हमारी पर्सनल एक्सपेंसेस भी होगी। तो ये सारी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी वीक है तो भी घबराने वाली बात नहीं है गाइस, आप लोग लोन लेकर के एडमिशन ले सकते हो। मेरे कॉलेज में ही बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, इवन मेरे जूनियर्स को मैंने देखा है जो कि लोन लेके यहाँ पे अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए हम लोगों को, इसलिए मुझे लगा इस पे बात करना चाहिए। तो पहला तो ये है गाइस। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए वो ये कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर रहे हो वो यूनिवर्सिटी उस कंट्री की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट। जी हाँ गाइज़, इस बात को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी गवर्नमेंटल होगी तो वहाँ पे लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स और कैडेवर्स वगैरह बहुत सारे अवेलेबल होंगे जिसमें आपको प्रैक्टिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि आप जिस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट ही हो, और सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, और वो पुरानी भी होनी चाहिए। वो जितनी ज़्यादा पुरानी होगी उस यूनिवर्सिटी की उतनी ज़्यादा वैल्यू होती है। तो ये पॉइंट कि वो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट होनी चाहिए और वो पुरानी होनी चाहिए, इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखें। और तीसरा पॉइंट ये जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसको कि आप लोगों को ध्यान में रखना ही चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी MCI और WHO से अप्रूव्ड होनी चाहिए। इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना। लेकिन एक बात जो कि आप बिल्कुल भी ध्यान मत देना, जिसमें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, डोंट गो फॉर MCI पासिंग परसेंटेज ऑफ द यूनिवर्सिटी। आपको ये सुन के थोड़ा वियर्ड लगेगा, आप सोचोगे कि ये क्या बोल रही है, बट सच बता रही हूँ गाइज, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि किसी भी यूनिवर्सिटी का कितना पासिंग परसेंटेज है MCI का, इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है फॉरेन कंट्री के अप्रॉक्स सारे कॉलेज की पढ़ाई का पैटर्न जो होता है वो थोड़ा बहुत सेम ही होता है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना पढ़ रहे हैं। ये सारी कहने की बातें हैं कि इस कॉलेज की इतनी MCI पासिंग परसेंटेज है, इस कॉलेज की इतनी MCI पासिंग परसेंटेज है, ये अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। इस बेसिस पे आप बिल्कुल भी कॉलेज को जज मत करो। जिस कॉलेज के बच्चे जिस ईयर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं उस कॉलेज का रेट जो होता है MCI का वो ज़्यादा होता है, और जिस ईयर नहीं करते वो कम होता है। तो ये सारी कहने की बातें हैं, तो इस बात पे तो बिल्कुल भी ध्यान मत दें। बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की। इसके लिए आप गूगल का सहारा लोगे तो नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास आपके किसी सीनियर का जो कि फॉरेन कंट्री में पढ़ रहे हैं या किसी फ्रेंड का कांटेक्ट है तो आप उससे ज़रूर पता करना कि उस यूनिवर्सिटी में कितने साल से इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। ये सच में बहुत ज़रूरी है गाइज़ ये जानना, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि वहाँ के टीचर जो हैं वो वेल एक्सपीरियंस्ड है या नहीं इंडियन स्टूडेंट को पढ़ाने में, और उस यूनिवर्सिटी के टीचर की इंडियन स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी होगी। ये बात तो है ही ध्यान में रखने वाली। और आप ये भी ज़रूर ध्यान में रखना कि वहाँ पे नंबर ऑफ़ इंडियन स्टूडेंट्स कितने हैं।
जी हाँ गाइज़, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप ज़रूर ध्यान में रखें कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो वहाँ पे इंडिया के स्टूडेंट की जो नंबर्स है वो कितनी है, मतलब ज़्यादा है या नहीं। ओके, इसका मैं एक फ़ायदा बताती हूँ आपको। जनरली यूक्रेन में जो फ़ॉरेन के स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं उसमें अरबिक्स और अफ्रीकन कंट्री के बहुत स्टूडेंट होते हैं। नो डाउट सभी पढ़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन अगर अपनी कंट्री के बच्चे होते हैं ना, उसको देख कर के पढ़ाई का जो कॉम्पिटिशन वाला फीलिंग आता है, वो दूसरों को देख के नहीं आ पाता। तो हमेशा उसी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करें जहाँ इंडियन स्टूडेंट्स ज़्यादा हो। इससे आपको अपनी पोटेंशियल का भी पता चलेगा कि आप कहाँ पे बिलोंग करते हो सबके बीच में, और आपकी पढ़ाई भी बहुत इम्प्रूव होगी। अब बात करते हैं हमारे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। वो ये है कि गाइज़, जब भी आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो तो उस यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन है या नहीं। हमेशा हम जब किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि वो यूनिवर्सिटी एमसीआई अप्रूव्ड है, बहुत अच्छी है, तो हम बस इसी बात तक लिमिटेड रह जाते हैं कि हाँ वो यूनिवर्सिटी एमसीआई अप्रूव्ड है। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए तो हमें पता चलता है कि यूएसएमएलई प्लैब नाम की भी चीज़ होती है जो हम कर सकते हैं। तो ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो वो WHO से रिकॉग्नाइज्ड हो, और भी जो वर्ल्ड वाइड सेंटर्स होते हैं उससे अप्रूव्ड हो, जहाँ की आप को जाना पड़ सकता है आगे इन फ्यूचर काम करने के लिए, या आप जहाँ जाना चाहते हो काम करने के लिए उन सब चीज़ों से वो अप्रूव्ड हो। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो ये थी सारी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे कि आपको ध्यान में रखना चाहिए कहीं भी एडमिशन लेने से पहले। ऑब्वियसली क्योंकि आप 5-6 महीने के लिए कहीं नहीं जा रहे, आपको 6 साल की पढ़ाई करने के लिए बाहर आना है, और वो आपकी तभी अच्छी होगी जब आप एक अच्छा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे। तो इसलिए गाइज़, हमेशा एक अच्छे कंसल्टेंट से कांटेक्ट करो जो आपको हर यूनिवर्सिटी के बारे में एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको दे। और हम एक अच्छे कंसल्टेंट से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं उसका भी एक तरीका है। उसके लिए आप बिल्कुल भी झिझकिचाओ मत। जितने भी कंसल्टेंट आपके नज़र में हैं, 2, 4, 5, आप सबसे बातें करो और देखो कि सब क्या कहना चाह रहा है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनो, और कौन कितनी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है और कौन जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सबसे बड़ी बात। तो इस तरह से आप एक अच्छे कंसल्टेंट को सेलेक्ट करो और उसके थ्रू आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे सकूं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने के लिए। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने लोगों का ध्यान रखिए। और अभी कोरोना का केस बहुत बढ़ रहा है गाइस, तो बी सेफ, अपने घरों में रहिए। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक करो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टेक केयर, बाय बाय।